सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा? नौकरी नहीं, अब आप बिजनेस करना चाहते हो। एक ऐसा बिजनेस जो आपको चांस दे सकता है लाखों कमाने का। जानिए इस वीडियो में। हाँ बोलो, क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, चिल्ली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है तनु एंड यू आर वाचिंग फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे, जहां पे हम ढेरों बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं। और आज की जो ये वीडियो है, ये भारत के बहुत ही पुरानी डेयरी कंपनी के ऊपर आज हमने बनाई है। और मैं बात कर रही हूँ अमूल कंपनी की। आई एम श्योर इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। सो अमूल के फ्रेंचाइजी बिजनेस की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंडिया, हमारा देश जो है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और नंबर 1 रैंक पे आता है जब बात आती है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन की। और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है अमूल का। अमूल इस मार्केट में 1947 में उतरा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए आज एक काफी बड़ी इंस्पिरेशन भी बन चुका है। चाहे दूरदर्शन पे गांव की महिलाएं जो दूध ले जाती हुई अक्सर आपने बचपन में देखी होंगी, काफी सारी मेमोरीज आपकी होंगी, या फिर अगर मैं उनकी बहुत ही पॉपुलर अमूल गर्ल जो उनकी एडवर्टाइजिंग मैस्कॉट है उसकी ही बात क्यों ना करूं, हम सब ने इस ब्रांड के बारे में सुना है, हम सब इस ब्रांड को काफी अच्छे से जानते हैं। एंड इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिन्होंने अमूल के प्रोडक्ट्स को ट्राई ना किया हो। और मेरी आप इस बात से अग्री करेंगे कि शहर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, अमूल ने एज अ ब्रांड बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है एंड इसीलिए इसकी फ्रेंचाइजी के बिजनेस को स्टार्ट करने में नुकसान होने के चांसेस काफी कम है। तो चलिए अब डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के 2 तरीके हैं और 2 मेथड्स इनफैक्ट हैं। पहला है अमूल का आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या कियोस्क, जिसमें आपको अराउंड 2 लाख रुपीस तक स्पेंड करने होंगे। नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के लिए 25,000 रुपए, रेनोवेशन के लिए 1 लाख रुपए और इक्विपमेंट के लिए 75,000 रुपीज आपको देने होंगे। देखिए, जब बात आती है इस तरीके के कियोस्क की, तो आपको यहाँ पे 2 तरीके के प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला तो रहेगा डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका दूध, दही, मक्खन और चीज आता है। और जो दूसरी कैटेगरी होने वाली है वो है आपकी फ्रोजन प्रोडक्ट्स की, जिसमें आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट आते हैं। नाउ दूसरा तरीका, अगर अमूल की फ्रेंचाइजी आप लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, जो है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। और उसका डिवीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए ब्रांड सिक्योरिटी के लिए 55,000 रुपए आपको लगेंगे, रेनोवेशन के लिए 4 लाख रुपए का खर्चा होगा और इक्विपमेंट के लिए 1.5 लाख रुपीस तक आपको स्पेंड करने होंगे। तो दोनों में कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका चॉइस क्या है और किस चीज के लिए आप ज्यादा जो है अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप इस डिसीजन को ले सकते हैं। नाउ ये डिसीजन लेने के बाद आप हर मंथ अच्छी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च और आर्टिकल्स भी आपको दिखाना चाहूंगी जो मुझे ऑनलाइन मिले जब मैं इस फ्रेंचाइजी बिजनेस और इस मॉडल को समझने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये जी का जो एक आर्टिकल है, जिसके हिसाब से 2 लाख रुपीस लगाकर आप हर महीने 5 लाख तक बना सकते हैं अमूल फ्रेंचाइजी से। ऐसा इस आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन्ड है। अब पढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ से, जो मुझे एक और मिला इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में, जहाँ पे मेंशन्ड है कि 5 से 10 लाख आप मंथली बना सकते हो विद अमूल फ्रेंचाइजी। देखिए, जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है या किसी के साथ कोलैबोरेट करना होता है, बहुत जरूरी होता है कि आप इन सारी डिटेल्स को, इन सारी इंफॉर्मेशन को, अपनी रिसर्च को पक्का रखें। तो मैं आपकी पूरी यहाँ पे मदद कर रही हूँ। इन आर्टिकल्स के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो आप एक फैसले पे आ सके। ये डिसीजन आपको ही लेना है। मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि इन नो वे फ्रीडम ऐप अमूल की फ्रेंचाइजी को प्रमोट कर रहा है। इट्स अ बिजनेस आइडिया और यहाँ पे हम ढेरों बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं, जिनमें से एक अमूल फ्रेंचाइजी बिजनेस भी है। तो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से सारी रिसर्च पक्की करने के बाद ही अपना फैसला लें। अब जहाँ पे आर्टिकल्स में इतनी तारीफ लिखी हुई है कि आप 5 से 10 लाख रुपए बना सकते हैं, तो वो बनेगा कैसे? अमूल आउटलेट खोलने पे आपको उनके हर एक प्रोडक्ट की MRP पे कमीशन मिलता है। क्योंकि उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए कमीशन का जो परसेंटेज है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अमूल के दूध की, जिसके ऊपर आपको 2.5% का कमीशन मिलता है,
वहीं पे अगर आइसक्रीम की मैं बात करूं जो काफी ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में अमूल की, उसके ऊपर 20% का कमीशन कमाने के चांसेस हैं और उनके जो बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए उस पे 10%। और दूसरी तरफ अगर आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं जो 6 लाख रुपए जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा कमीशन भी आपको मिलेगा क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आती है इस कैटेगरी में, इसलिए ज्यादा पैसे कमाने का भी चांस है। जैसे उनकी जितने भी शेक्स हो गई, कॉफीज हो गई या फिर आइसक्रीम्स हो गई जो आप बनाएंगे, और उनके अलग अलग तरीके के जो ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर 50% तक का कमीशन यहाँ पे कमाने का मौका है, और उनकी जो प्री पैक्ड आइसक्रीम्स होती हैं उनके ऊपर 20% का कमीशन मौजूद है, अगेन विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज। और बाकी के जितने भी उनके अमूल के प्रोडक्ट्स हैं उस पे 10% तक का कमीशन बनाने का चांस है। देखिए इट्स अ वेरी सिंपल मैथ्स कि जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ज्यादा कमीशन बनाने का आपको मौका मिलेगा। सो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप अपना आउटलेट किस जगह पे खोल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मन बना लिया है इस फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करने का, तो जहाँ पे क्राउड मौजूद है या फिर मैं बोलूंगी कि रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे फैमिलीज को दूध, दही, मक्खन, पनीर की नीड हर दिन पड़ती है, तो ऐसी जगह पे ही अपने आउटलेट्स को स्टार्ट कीजिएगा। अब क्योंकि अगर मैं बात करूं कियोस्क की, जो छोटा सा कियोस्क अगर आप खोलना चाहते हैं उसके लिए मैंडेटरी है कि 150 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस आउटलेट को स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए 300 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए। आइसक्रीम पार्लर के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होना जरूरी है, इट्स कंपल्सरी थिंग, इसीलिए बड़ी जगह आपको लगेगी और ये ऑब्वियस सी बात है कि रेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। देखिए जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके प्लस और माइनस, प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा देखकर चलने चाहिए। अमूल भले ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सारे रिस्क फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के ही इस डिसीजन को आगे लेना है। नाउ इसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन को retail@amul.co पे सेंड करना होगा। अमूल के पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं, लेकिन नेगेटिव भी है। आपका आउटलेट पार्लर चलेगा या नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी। अगर आपको बिजनेस करना आता है तो आप इसे स्केल कर सकोगे, लेकिन ये मत सोचना कि अमूल आपको कोई हेल्प प्रोवाइड करेगा वंस यू ओपन द आउटलेट। नहीं, फ्रेंचाइजी ओनर साइड हो गए, अब आप इसे 6 महीने तक चलाते हैं या फिर 1 साल तक खींचते हैं, ये पूरा आपके बिजनेस स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कहां से कहां लेकर जाते हैं। अगर अब आप घबरा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि एक और प्लेटफॉर्म है जो आपके इन स्किल्स को या फिर आपको रेडी कर सकता है एक अच्छा सेटल्ड और सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। फ्रीडम ऐप आपको किसी भी बिजनेस में मास्टर करने में मदद करता है और वो सारे स्किल्स सिखाता है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप इस फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए सीरियस हो। हमारी ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज हैं फिनेंस, फार्मिंग और बिजनेस रिलेटेड, जहां पे आप सही बिजनेस माइंडसेट अपना बना पाओगे और बहुत कुछ सीखने को भी आपको वहां पे चांस मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया को लेकर जरूर लौटूंगी। Until then, you take care.